हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो पक्षियों की कहानी। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। ये एक जंगल होता है जहाँ पे एक पेड़ के ऊपर जो दो पक्षी होते हैं वो अपनी जो फीमेल पक्षी होती है मादा, उसके साथ रहते हैं और वो तूफ़ान आ जाता है ज़ोरदार। उसका पिक्चर मैंने लगाई है, आप देख लीजिएगा। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। एक बार किसी जंगल में एक मैदा नहीं आएगा, यहाँ पे मादा पक्षी आएगा। मादा यानी फीमेल बर्ड होता है, वो रहती है। उसके दो नवजात शिशु भी उसके साथ रहते थे। नवजात मतलब न्यू बॉर्न बेबी थे, वो भी उसके साथ रहते थे। उनका घोंसला कहाँ पे था? एक ऊंचे पेड़ पर था। एक दिन बादल, यहाँ पे कड़कने नहीं आएगा, गरजने आएगा। बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। तूफानी हवा ने ऊंचे यानी जो बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर उस पक्षी का घोंसला था, उसको नीचे गिरा दिया। और क्या हुआ कि वो जो मादा पक्षी थी, जो फीमेल पक्षी थी, उन दोनों नवजात शिशुओं की माँ थी, वो क्या थी, उसकी वजह से मर गई। तेज आंधी थी जो उन दोनों छोटे पक्षियों को क्या है अपने साथ उड़ाकर ले गई। और उनमें जो पक्षी होता है वो एक गुफा के नज़दीक जाकर गिर जाता है, जहाँ पर क्या था, बहुत सारा सामान रखा था। और वो सामान किसका था? वो चोर डाकू लुटेरे होते थे, उन्होंने सामान चोरी कर करके उधर जमा कर रखा था, वो वहाँ पे जाकर गिर जाता है। और दूसरा जो पक्षी होता है वो एक ऋषि के आश्रम होता है, उसके बाहर जाकर गिर जाता है। इस प्रकार क्या होता है, दोनों पक्षी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या था, जो फर्स्ट पक्षी था जो गुफा के सामने गिरा था, वो क्या होता है, गुफा के पास में एक पेड़ होता है, उसके ऊपर अपना घर बना लेता है। और जो दूसरा पक्षी होता है वो ऋषि के आश्रम के सामने पेड़ होता है, उस पर अपना घर बना लेता है। कुछ समय बाद तो क्या होता है, वो जो छोटे शिशु होते हैं वो बड़े पक्षियों में बदल जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, उस जंगल में राजा शिकार करने के लिए आता है। और वो किसका शिकार कर रहा था? राजा हिरण का। और वो उसके पीछे इधर उधर भाग रहा था राजा हिरण का शिकार करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो राजा बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। तो वो राजा क्या होता है, जो गुफा होती है उसके बाहर वो जो पक्षी पेड़ होता है उसके नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। तो तभी क्या होता है, उस पेड़ पे जो बड़ा और भूरा पक्षी होता है, जो हवा के साथ तूफान में उधर आकर गिर गया था और उसने अपना उधर घर बना लिया था, वो पक्षी आवाज़ लगाता है। और वो जो डाकुओं को आवाज़ लगाता है कि जो राजा के पास जो भी है, हीरे रत्न, उसने जो जेवरात वगैरह पहने हुए हैं, उसके पास जो भी है उसका सब कुछ छीन लो। इसके बाद क्या होता है, जो राजा होता है वो वहाँ से अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ जाता है। और वो कहाँ पहुँच जाता है, वो ऋषि के आश्रम के पास पहुँच जाता है राजा। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ पर वो दूसरे पक्षी ने अपना घर बनाया हुआ था। इस पर क्या होता है, वो जो दूसरा पक्षी होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि वो उससे बहुत आदर सत्कार से बात करता है राजा से, और कहता है कि आप आश्रम के अंदर जाकर विश्राम कर लीजिए। राजा क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाए, मतलब वो हैरान हो जाता है कि पहले तो ये ऐसे बोल रहा था कि राजा को लूट लो, इसके सब कुछ करो, अब ये मुझसे इतने प्रेम से और आदर से बात कर रहा है कि अंदर जाकर विश्राम कर लीजिए। तो फिर उसने सोचा कि यह तो दूसरी चिड़िया जैसा ही दिखता है जो गुफा के बाहर था। उस पक्षी ने राजा को बताया कि उसके भाई ने क्या किया था, उन जो चोर डाकू थे उनके साथ दोस्ती कर ली थी। और उसके कारण क्या था, वो उन चोर डाकू जैसी लुटेरों जैसी बात होती है ना, लूट लो, ये कर लो, वो लो, तो वो वैसी ही भाषा बोलता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो ऋषि होते हैं वो वापस आ जाते हैं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने क्या किया, राजा से आग्रह किया कि वो उनके साथ भोजन करे। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों के जो अलग अलग व्यवहार था उसके बारे में बताया कि एक तो इतने आदर से बात कर रहा है कि आप अंदर आइए, बैठिए, आराम कीजिए, और जो दूसरा पक्षी है वो कहता है कि राजा को लूट लो। तो इस पर ऋषि कहते हैं कि यह सब उनकी संगति का परिणाम है। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेल? टेल का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है होनेस्टी, बी है ट्रुथ यानी सत्य,
और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। सी है स्टोरी यानी कहानी। डी है राइटर मतलब लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन स्टोरी। वेयर वाज अ नेस्ट ऑफ बर्ड मतलब कि वो जो पक्षी था उसका घोंसला कहाँ था। ए ऑप्शन है इन ए टॉल सैडी ट्री मतलब एक ऊंचे पेड़ के ऊपर था। बी है इन ए स्मॉल सैडी ट्री मतलब एक छोटे पेड़ पर था। सी है इन ए लार्ज ट्री एक लंबे पेड़ पे था। डी है ऑन ए बनियन ट्री एक बरगद के पेड़ पे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इन ए टॉल सैडी ट्री मतलब घना पेड़ था, ज़्यादा पत्ते पत्ते वाला ऐसा पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड अ बर्ड एंड हर टू बेबीज यानी जो न्यूबॉर्न थे लिव वो कहाँ रहते थे। जो मादा पक्षी थी और उसके जो छोटे नवजात शिशु थे वो कहाँ रहते थे, इसमें ये पूछा गया। ए ऑप्शन है इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में रहते थे। बी है इन अ हट एक झोपड़ी में रहते थे। सी है ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस मतलब कि एक घर की छत पे रहते थे। डी है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इन ए फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट हिट द नेस्ट दैट किल्ड द बर्ड मतलब इसमें पूछा गया कि जो मादा पक्षी होती है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ए ऑप्शन है ए स्टोन एक पत्थर के कारण। बी है एन एरो एक तीर के कारण। सी है हैवी ब्रांच एक भारी शाखा के कारण। डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हैवी ब्रांच मतलब उसके जो भारी शाखा होती है वो लग जाती है उसके नीचे दब जाती है वो उससे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू डाउन तो ब्लू डाउन का मतलब क्या है। ए है फ्लैटर। बी है प्लेस यानी स्थान। सी है विन जीतना। डी है क्रिएट मतलब किसी चीज़ का सृजन यानी रचना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फ्लैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक केयर ऑफ हर लिटिल बर्ड्स डे एंड नाइट मतलब जो छोटे पक्षी होते हैं उनकी दिन और रात देखभाल कौन करता था। ए ऑप्शन है हॉर्स एक घोड़ा। बी है रोबर्स यानी लुटेरे। सी है मदर बर्ड जो माता होती है माता पक्षी होती है उनकी वो। डी है किंग यानी राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मदर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट जो राजा होता है वो फॉरेस्ट में यानी जंगल में क्यों जाता है। ए है टू किल हिज एनिमी मतलब अपने शत्रु को मारने के लिए। बी है फॉर मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने के लिए। सी है इन सर्च ऑफ हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े की तलाश में। डी है टू हंट यानी शिकार करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन टू हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शॉ डियर इन द फॉरेस्ट मतलब जो जंगल में हिरण को किसने देखा। तो ए ऑप्शन है किंग ने देखा था ये राजा ने। बी है ऋषि ने देखा था। सी है लिटिल बॉय छोटे लड़के ने देखा था। डी है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किंग राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर जो राजा होता है फर्स्ट टाइम एक पेड़ के नीचे बैठता है तो वो पेड़ कहाँ था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है अ केव एक गुफा के बाहर था। बी है ए रॉक एक चट्टान पे। सी है हिज प्लेस मतलब उसका पैलेस के सामने था। डी है ए स्मॉल माउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ केव एक गुफा के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग लॉस्ट हिज तो राजा क्या भूल गया था। ए है मनी धन भूल गया था। बी है फ्रेंड अपने दोस्त को भूल गया था। सी है वे उसके रास्ता भटक गया था या भूल गया था। डी है हॉर्स घोड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर जो राजा होता है वो क्या सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। ए ऑप्शन है ए क्राई रोना सुनकर। बी है द साउंड ऑफ फॉल कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर। सी है ए सिमिलर वॉइस अगेन मतलब कि सेम आवाज़ दोबारा से सुनकर। डी है ए स्वीट सॉन्ग एक मधुर संगीत सुनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिमिलर वॉइस अगेन मतलब एक ही आवाज़ दोबारा से सुन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू। जो दूसरा पक्षी होता है वह राजा का वेलकम कहाँ करता है? ए ऑप्शन है द आश्रम, आश्रम में। बी है द केव, गुफा में। सी है द इन। डी है द पैलेस यानी महल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन द आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग हियर व्हेन ही सेट डाउन अंडर ए ट्री नियर द केव। जब राजा गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो क्या सुनते हैं? नंबर ए ऑप्शन है ए वॉइस ऑफ क्राई, रोने की आवाज़। बी है वेलकम हिम, मतलब उसका आदर सत्कार की आवाज़। सी है रन अवे, भागने की। डी है नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वॉइस ऑफ क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वेलकम द किंग। राजा का वेलकम किसने किया? ए ऑप्शन है द बर्ड लिविंग नियर द केव, वो पक्षी जो गुफा के पास रह रहा था। बी है द बर्ड लिविंग द ऋषिज आश्रम, या उस पक्षी ने जो ऋषि के आश्रम के पास रह रहा था। सी है ए मैन, एक आदमी ने। डी है ए वुमन, एक औरत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन द बर्ड लिविंग द ऋषिज आश्रम, वो पक्षी जो ऋषि के आश्रम के पास रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द, तो जो ठंडा पानी था वो कहाँ था? ए ऑप्शन ग्लास में था। बी मग में था। सी पॉट घड़े में था। डी जग में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पॉट घड़े में था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।